Assalamualaikum everyone. This is D2 exercise 10 है क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। और चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसमें आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब भी कभी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और पाइथागोरस थ्योरम होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट 39 लिखा हुआ है, तो ये हमारा सी है और एक हमारा इन्होंने लिखा हुआ है ए, तो ये हमारा ऑब्वियसली बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। सी की जगह 39 लिखें, सी की जगह 39 लिखेंगे यहाँ पर 39, उस पर स्क्वायर। ए की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप ए की जगह ए लिखा रहने दें, प्लस बी की जगह 15 है तो आप यहाँ पर लिखें 15। वैसे तो आपको 39 और उससे करीब करीब के नंबर्स के स्क्वायर पता होने चाहिए, तो लेकिन फिर भी अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो इसको 39 को मैनुअली कर सकते हैं। दिस इज़ 1521 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर रहेगा, और 15 का स्क्वायर आई गेस 225 होता है। लेट मी सी, 15 का स्क्वायर यस 225, दिस इज़ 225। प्रॉब्लम यह है कि आपका ए है यहाँ पर, आप इस वाली वैल्यू को ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ लेकर आइए। 1521 माइनस 225 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 1521 में से माइनस कर देते हैं इस वैल्यू को, दिस इज़ 1296 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक तरफ से स्क्वायर रूट हटाना है तो दूसरी तरफ से, मतलब एक तरफ से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ रूट लगाएंगे, या दोनों तरफ रूट लगा दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आपके टीचर्स आपको स्क्वायर रूट निकालने की या कैलकुलेटर की इजाज़त देते हैं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पर इसके पार्ट सी के अंदर मैनुअली निकालने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इसको मैनुअली कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है हमारे पास, या मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ना मैनुअली निकालना सिखाया है कि मैनुअली कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने पार्ट सी ही किया है। दिस इज़ 14, दिस इज़ बी, दिस इज़ 19। अच्छा, इसकी यूनिट मीटर में दी हुई है तो हम भी मीटर ही लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है किड्स, अब हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली वैल्यू को लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है 19, तो सी की जगह आप 19 लिखेंगे इक्वल्स टू, इन दोनों में से अब बी की जगह तो आप बी ही लिखा रहने दें, स्क्वायर, प्लस आप यहाँ पर ए की जगह 14 लिख दें। ठीक है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर तो 196 होता है। ये हमें वैल्यूज़ याद ही होती हैं अक्सर। 19 का स्क्वायर मैं चेक कर लेता हूँ, शायद 381 होता है, मुझे याद नहीं, या 361, सॉरी, गलती हो जाती है। और मैनुअली करने में, मैनुअली अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब इस वैल्यू को ट्रांसपोज करें, 361 माइनस 196 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 361 माइनस 196, दिस इज़ 165। अब आपने बी के ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो गया, दिस इज़ बी। 165 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, दिस इज़ 12.84, 12.8 ही ले लें बस, काफ़ी है, और ये भी मीटर में ही है। मैनुअली निकालने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, पार्ट सी में कुछ इस तरह की वीडियो बनी हुई है, ओह सॉरी, शेप बनी हुई है। इसमें दिया हुआ है 6.5। अब तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल होना ही होना है, या मैं आपको मैनुअली मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी बता देता हूँ कि इसमें मैनुअली मल्टीप्लिकेशन का तरीका कैसे किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा सी होता है, तो दिस इज़ 9.8 स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों में से किसी को भी आप वैल्यू ले लें, किसी को भी ए कंसिडर कर लें, किसी को भी बी कंसिडर कर लें। अब यहाँ सी लिखा है इसलिए हम सी लिखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करेंगे। लाइक 9.8 को 9.8 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, लाइक दिस। ठीक है ना, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी गया, और 8 9 ज़ा 72 होता है। 72 में प्लस करें ये वाले 6 आप, सो दिस बिकम 78। इधर आएगा क्रॉस का साइन, कुछ टीचर इधर 0 लिखवाते हैं तो नो प्रॉब्लम। 9 8 ज़ा 72, 2 कैरी हेयर, ये ऑलरेडी हो चुका है। फिर 9 9 ज़ा 81, 81 में 7 प्लस करें तो 88, इन्हें ऐड कर दें 4 10
16 और 9। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप भी 1 2 2 डिजिट्स के बाद अपना पॉइंट छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये मुझे बस बताना ज़रूरी था, बाद अगर स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता कि पॉइंट लगता कहाँ पर है। जब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक्चुअली 2 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पर भी आपने आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स छोड़ने होते हैं। 96.04। अब इसी तरह से 6.5 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। दिस इज़ 42.25 प्लस सी स्क्वायर। इसे राइट हैंड साइड पे भेजें ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस वैल्यू से। याद रखेंगे कि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करवाते हैं, वरना आंसर नेगेटिव आएगा, और आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नेगेटिव में सॉल्व नहीं होता, क्यूब रूट सॉल्व हो जाता है। दिस इज़ 53, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 53.79। अब आपने इस पे से स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ रूट ले लें। रूट ऑफ आंसर दिस इज़ 7.33। अगर 7.3 भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। तो दिस इज़ इन मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब रह गया इसका लास्ट पार्ट जो कि डी पार्ट है हमारा। ओके, पार्ट डी में पूछा जाता है हमसे, इसकी शेप कुछ इस तरह की है और यहाँ पर 90 डिग्री है, 14.5। दिस इज़ डी, दिस इज़ 24.7। ये 90 के ऑपोजिट वाला है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज बनेगा। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की जगह 24.7 लिखूँगा चूँकि ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। इन दोनों में से किसी को भी ए बोल दीजिए, इट्स अप टू यू, चूँकि अभी आपके पास एंगल नहीं है। जब एंगल होगा तब हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब 24.7 का स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में बहुत फ़र्क होता है। उप्स, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, 610.09। और इसी तरह से 14.5 का भी निकाल लेते हैं स्क्वायर। सो दिस इज़ 210.25 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसे वहाँ भेजें ताकि ये नेगेटिव हो जाए। 610.09 माइनस 210.25 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ठीक है। 610.09 माइनस 210.25, ठीक है। जो आंसर आ रहा है मेरा ये है जनाब, डी स्क्वायर अरेंज करके भी लिख रहा हूँ साथ साथ, 399.84। अब मैं ले रहा हूँ इस पर स्क्वायर रूट दोनों तरफ, ठीक है, ताकि मुझे आंसर मिल जाए। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर दिस इज़ 19.99 आ रहा है आंसर, 19.99। तो ये तकरीबन 20 हो जाएगा, इसलिए इसको डी को 20 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।